रोल। नमस्कार, मैं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। अक्सर मैं आपको कुछ खबरें लाके देता रहता हूं, जो कुछ जेन्युइन खबरें रहती हैं उनको आपके साथ शेयर भी करता हूं। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको सही चीज दिखाएं, सही चीज बताएं, भले कोई मुश्किल हो। मुश्किलें तो आती हैं, आप समझते हैं, जब कभी कवर करने जाओ तो भी मुश्किल। कभी कभी उन खबरों के पीछे फोन भी आते हैं, धमकी भी मिल जाती है, ये होता है। खैर, ये चलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं संस्कृत वैली पाठशाला स्कूल की, जो था वहां पे रमेश बहादुर सिंह की बात कर रहे हैं। मोबाइल छीनने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उनके साथ जो लोग थे अज्ञात 4-5, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। रमेश बहादुर सिंह के खिलाफ भी लूट का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज हो गया है। आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। उसी से बौखलाए रमेश बहादुर सिंह की टीम ने, आप हमारे साथ एडवोकेट लाखन सिंह बैठे हुए हैं, इनके ऊपर हमला भी किया। इनका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद इन पर सूजे से हमला किया, यानी मारने की नीयत से। सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो खतरा तो है ही है। तो ऐसी सूरत में क्या लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति, सही काम करने वाला व्यक्ति, 1000 करोड़ की संपत्ति की जगह खाली कराने का प्रयास करने वाला ये संगठन खतरे में भी है। कभी भी इन दोनों व्यक्तियों की जान जा सकती है। मतलब लाखन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। 1 करोड़ की नोटिस चस्पा हुई। उसी से बौखलाए रमेश बहादुर सिंह ने हमले की प्लानिंग कर ली। अपने गुर्गों को बुलाया, टीम सजाई, हमला बोल दिया। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। वो स्थिति से आप रूबरू थे, आप बताएंगे क्या हुआ सर उस दिन। उस दिन मैं 3:30 बजे दिन में बटोही रेस्टोरेंट के पास मैं खड़ा था, किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में 5-6 लोग आए और कहा कि आप हमारा वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या बात है। तब तक हमारा मोबाइल छीनने लगे जी। मोबाइल को हमने गांधी जी को पकड़ा दिया कि मोबाइल सुरक्षित हो जाए हमारा। तब तक मोबाइल को लेकर के सुरक्षित करना चाहा गांधी जी ने। उनके ऊपर भी झपट्टा मारा और दौड़ा करके भुंदल ज्वेलर्स के पास मोबाइल छीन लिया। मैं भी पीछे से गया, वहाँ कुछ कोशिश की, लेकिन वो लेकर के मारपीट करके और सूजे से वार करके वहाँ से ये लोग स्कूल। आपके संगठन के प्रयास से 1 करोड़ की नोटिस हो गई, उससे वो आदमी बौखलाया हुआ है। 392 में मुकदमा दर्ज हो गया है। ये बड़ा मामला है, 1000 करोड़ की संपत्ति का मामला है। आपको डर नहीं लगता कुछ हो जाएगा तो? नहीं, अब डर की कोई ऐसी बात नहीं। डर तो है ही, लेकिन अब डर से सारे काम मतलब जो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बंद कर देना भी ये उससे बड़ा डर है। तो इसलिए कि वो ऐसी स्थिति में है कि अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रशासन ने पूरी तरह से संज्ञान ले लिया है, तालाब की नोटिस दे दी है। विद्यालय जो फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, हमारी शिकायत के दौरान जो 1 से 8 की मान्यता बीएसए ने दे दी है, उसके निरस्तीकरण की भी कार्रवाई चल रही है। और सीबीएसई भी रिपोर्ट जा रही है कि बेली पाठशाला पे जो अवैध स्कूल चल रहा है उसको मतलब अफिलिएशन निरस्त कर दी जाए। ऐसी हमारी वार्ता भी हुई है प्रशासन, और प्रशासन इस मुद्दे पर पूरी तरह से हम लोग। आपने कोई सुरक्षा की मांग नहीं की जिला प्रशासन से? सुरक्षा की मांग तो की है, लेकिन अब ये कि अब क्या बताएं, हमको सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। हमारी कभी भी कोई भी दुर्घटना तो हो ही सकती है, कराई जा सकती है। वो बड़ा माफिया है और इतना बड़ा माफिया है कि हम उसको क्या कहें, सभी लोग परिचित हैं कि माफिया तो है ही है वो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लड़ रहे हैं। अब क्योंकि कोई इब्बट नहीं है, ये लड़ाई हमारी जो है बेली। कितने दिनों बाद पुलिस ने मामला आपका दर्ज किया? 21 तारीख की घटना थी जब हम लोगों ने नोटिस दिया। 25 तारीख को हम लोग कप्तान से मिले। 26 तारीख को जब नोटिस दिया कि 31 तक अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती, हमारी आईजी से भी वार्ता हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, आपके खिलाफ आपकी कार्रवाई होगी आपके मामले में। 1 तारीख को हम लोग। क्या लगता है आपको अरेस्ट किया जाएगा, क्या होगा? अरेस्ट करने की बात तो लग रही है कि पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, करेगी। हाँ, ऐसी हमें उम्मीद है, पाई जाती है कि वो अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अरेस्ट की धारा है और इसमें कार्रवाई होनी लूट की है। और आपको क्या लगता है ये खाली भी होगा तालाब की, ऐसी स्थितियां हैं, नोटिस वगैरह ये? हाँ, नहीं, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सेटिंग गेटिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इसमें। सेटिंग गेटिंग तो हम लोगों के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं, हमारे आप
के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि सारा सेट हो रहा है, तो कहीं सेट नहीं है, वो समय और परिस्थिति की बात है और सेट नहीं हो रहा है। देर सवेर जब भी है ये वहां से हटाया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दर्जनों एफआईआर प्रशासन को मजबूर होके कराना पड़ेगा, क्योंकि इसने बहुत जबरदस्त जालसाजी करके फर्जीवाड़ा करके इसने स्कूल को कब्जियाया हुआ, जमीन को हथियाया हुआ है। इसलिए ये इसके खिलाफ आरोप सिद्ध हैं और प्रशासन को मजबूरी में या संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात कर रहे हैं संस्कृत बेली पाठशाला स्कूल की, रमेश बहादुर सिंह की कब्जेदारी की, उनकी मोबाइल छीनने की, एफआईआर दर्ज होने की। आप भी जानते हैं, ये खबर आपको मालूम है, पहले से भी आप देख रहे हैं। 1 करोड़ की नोटिस जिला प्रशासन ने उनको भेजा है लोक निवारण संपत्ति अधिनियम के तहत। 25 साल से उस जमीन पर कब्जा है, तालाब का कब्जा है, संस्कृत बेली पाठशाला स्कूल का कब्जा है। 1000 करोड़ की संपत्ति खाली होनी चाहिए। ये दबाव नहीं है, ये आवश्यक है कि उस जमीन को खाली करना इसको पड़ेगा। जिला प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस साथ दे रही है। अब सवाल सुरक्षा का है। सुरक्षा का ये विषय है कि कहीं ये 2 व्यक्ति जो इस पर काम कर रहे हैं या ये जो संगठन काम कर रहा है, जैसे उस दिन हमला हो गया, ये बड़ा हमला है, इसका विरोध होना चाहिए। सही काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह की वारदात होगी, लूट की वारदात देने वाला आदमी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसके खिलाफ वो नॉमिनेट है, नामजद है, उसके खिलाफ एफआईआर है, तो आखिर कब तक कार्रवाई होगी, ये भी सवाल है।